बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मीडिया के भाइयों का, साथियों का, दोस्तों का कि आप इस शॉर्ट नोट्स में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। और जैसे आप सबको पता है कि हम हमेशा आपके बीच में उन मुद्दों को रखते हैं जो सरकार जिन मुद्दों से भागती है। और पिछले एक साल से अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की बात करें तो अपनी जिम्मेदारियों से वो इस एक साल में भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो आज का मुद्दा है वो आप सबको पता है, मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा। जो अहम मुद्दा हमारे जम्मू कश्मीर का है, जिसको हम कह सकते हैं जो हमारी रूह है, हमारी पहचान है जम्मू कश्मीर की, वो है यहाँ की जो सकाफ़ती, चाहे कल्चरल, आर्ट, हेरिटेज और लैंग्वेज। और पिछले एक साल में हम देख रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की नाकामयाबियाँ है, या आपने देखा कि जो मैनिफेस्टो में हमारे साथ वादे किए गए, आज कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें खुद तस्लीम कर चुकी है कि अब उनके पास कोई चेहरा बचा नहीं है जो लोगों के बीच में जाके उन सवालों का वो जवाब दे। और आप सबको पता है कि आप भी मीडिया से ही सारे मेरे भाई दोस्त यहाँ वाबस्ता है। जो हमारा कल्चरल, जो हेरिटेज, रिच हेरिटेज जिसको हम कहेंगे जम्मू कश्मीर का, ख़ास करके जो कश्मीर में है हमारा, वो कहीं ना कहीं अब दम तोड़ता नज़र आ रहा है। इन 10 सालों में आपने देखा जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर को अब उसी स्लोगन के साथ साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलना है। और जिसमें आपने देखा कि जो कल्चरल हेरिटेज या जो हमारी ज़बान है, कश्मीरी ज़बान, उसको तहफ़्फ़ुज़ और उसको जो पहचान पूरी दुनिया में अपनी जो है, और कहीं ना कहीं इस हमारे कल्चर को, जो कश्मीर का कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं ताज समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान मुल्क का। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा कल्चरल, जो आपको पता है 1990 से जो पहले यहाँ पर थिएटर्स लगते थे, फॉक थिएटर्स जो लगते थे, यहाँ लडीशा होता था और कहीं सारे ऐसे इवेंट्स यहाँ पर होते थे, जिसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो टिकट्स है, जो हम सुनते हैं कि वो फिर ब्लैक में मिल जाती थी। इतने लोग उन थिएटरों में उन आर्टिस्टों को देखने जाते थे, और उन थिएटर्स में और या उन आर्टिस्टों का मकसद यही होता था कि जो समाज में जो बुराइयाँ है या जो अच्छाई है, हम उसको लोगों तक पहुँचाए। और आप देख रहे हैं कि इस एक साल में कहीं ना कहीं जो हमारे आर्टिस्ट है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो उसको रिवाइव करने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो दम तोड़ती नज़र आ रही है। जिसमें आपने देखा काफ़ी सारे हमारे ऐसे थिएटर आर्टिस्ट, ऐसे जो दूरदर्शन में काम करते थे, रेडियो कश्मीर में, थिएटर्स में। और आप सबको पता है कि लडीशा हमारा ट्रेडिशनली कश्मीर में होता था, और हमें भी बचपन में लडीशा की वो जो कहानियाँ सुनाई जाती थी। और कहीं ना कहीं एक हमारी जो आज मीडिया न्यूज़ 18 नेटवर्क है, उन्होंने उस कल्चर को रिवाइव किया था। और वो लडीशा जो भी आज जो रोज़मर्रा की जो पॉलिटिक्स है या सोशल या जो चीज़ें होती थी, उनको वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करती थी। उससे क्या होता था कि कश्मीर का जो हेरिटेज कल्चर है वो प्रमोशन में आ जाता था। लेकिन आप देखिए कि पिछले एक साल से हमारी गवर्नमेंट नाकामयाब हो गई है इस चीज़ को करने में। और जो हमारी खास करके कश्मीरी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं अब दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो दफन होती जा रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं बजाय हम उसको रिवाइवल कोशिश करते कि ऐसे हेरिटेज इवेंट्स करते। बातें तो काफ़ी की हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने इस एक साल में कि जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं अलग एक पहचान देंगे। आप देखते हैं उसमें स्मार्ट सिटी को भी, जो इतना हेरिटेज हमारा मार्केट जो इन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखो, जो शहर खास का, उसको तो हेरिटेज मार्केट ही ज़ैना कदल को दिया। क्यों? कि जो हमारा हेरिटेज है ये प्रिजर्व हो और आगे वाली जनरेशन इसको समझे, जो हमारी जो कल्चरल है, जो हमारा हेरिटेज है, ये समझे। और आप देख रहे हैं जो हमारे रोल मॉडल से, खास करके हम अगर उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें, उन्होंने एक इलेक्शन कैंपेनिंग में आपने देखा कि जो कश्मीरी में टूब छ वनान और तथ वन तम टूब, यह रोल मॉडल ये पूरी दुनिया वुचान। ये जब इसके घर से जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो किस तरीके से आप समझ सकते हैं हमारी जो कल्चरल जो लैंग्वेज है, जो हमारा कश्मीर की पहचान है, वो कश्मीरी लैंग्वेज है। आप देखिए पीडीपी में महबूबा मुफ्ती साहिबा की बेटी जो हमेशा बात करती है महबूबा जी के अपने घरों में बच्चों को आप कश्मीरी सिखाइए, लेकिन उसने देखा जहाँ पर उसको बोलना था जून हो, और उसने कहा जून हो, जून हो। तो इस तरीके से जो रोल मॉडल आज हमारे कश्मीर में आप देख रहे हैं कि जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो ख़त्म हो रही है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जो आर्टिस्ट होते थे, ये कश्मीर की पहचान, सकाफत और कश्मीर का दुख, दर्द, खुशी ये महसूस कराते थे उस अपने आर्ट के ज़रिए। आपने देखा कि उसके बाद जब उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पस्त हुए। जिसमें आपको एक नाम गिनाना चाहूँगा मैं, बशीर कोतर।
या रफ़ी सेठ रफ़ी, इन्होंने फिर प्राइवेटाइज अपना ही इन्वेस्टमेंट करके अपनी ही प्रोडक्शन को खड़ा करके और इस कश्मीर के आर्ट को, इस कश्मीरी लैंग्वेज को ज़िंदा रखा। लेकिन वहाँ पर वो सर्वाइव करते करते अब उनको उसका जो रोज़गार है वो अपना पेट नहीं चला पा रहे, तो फैमिली का तो मुश्किल था। लेकिन आज आप देखिए हमारे आर्टिस्टों की कितनी बुरी से बुरी हालत है। अब हमारे पास यहाँ कल्चरल एकेडमी नाम की का भी एक डिपार्टमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, जिनकी यही काम है कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के कल्चर को प्रिजर्व करना, इसको आगे बढ़ाना। बदकिस्मती की बात है कि एक टैलेंट हट नाम का शो जो आजकल दूरदर्शन में बड़ा पॉपुलर है, उसमें बाहर से जजेस लाए गए, एक भी जज लोकल नहीं है, जबकि हमारे पास बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, अयाश आरिफ जैसे लोग हैं, एजाज राह साहब को ही इसमें खाली जगह दी गई, और जो जजेस हैं, जजेस बाहर से लाए गए। हम कल्चरल एकेडमी से भी ये सवाल करना चाहते हैं, आप बताइए, अगर यहाँ जिस तरह से मंजूर साहब ने कहा कि थिएटर्स में शो होते थे या टैगोर हॉल में शो होते थे, आजकल अगर आप देखेंगे दूरदर्शन में, आप 20 साल पुराने जो कश्मीरी सीरियल है उनको देखेंगे, पिछले 20-15 सालों से इस डिपार्टमेंट को, इस इदारे को किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज अगर देखेंगे अयाश आरिफ जैसे लोग भी भूखमरी के शिकार है, और जो हजारों लोग इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं वो आज रेडे चला रहे हैं। हम कल्चरल एकेडमी से भी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको प्रोग्राम करना है तो यहाँ का जो लोकल आर्टिस्ट है, जो यहाँ का लोकल जज है, उसको इसमें ले लीजिए, तभी कश्मीरी जबान, कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी फोक और कश्मीरी आर्टिस्ट की डेवलपमेंट हो सकती है। शुक्रिया।